किसी जानवर को हम चिड़ियाघर में टिकट दे करके देखने जाते हैं और दूर से ही देखकर उस जानवर को खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी अगर इस जानवर को हम बाहर रोड पर ऐसे ही खुले में देख लें तो कितनी उत्सुकता होती है। ऐसा ही एक माजरा मेरे सामने आया जब मैं जयपुर से आमेर की ओर आ रहा था, तो बीचों बीच आमेर घाटी के गेट के पास जहां कुछ लोग दान पुण्य करने के लिए कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, वहां पर एक बारहसिंगा भूख प्यास से मजबूर होकर उस कबूतर के दाने को चुग रहा था। आंखों में आंसू आ रहे थे। मन में कई सवाल पैदा हुए। पहले तो यह कि यह इस रोड पर बिल्कुल गेट के समीप कैसे आया, कहां से आया, और ये भूख प्यास के मारे यह वह दाना चुग रहा है जिसे कबूतर चुगते हैं। वन विभाग हमारा कितना इन मामलों में संवेदनशील है कि जानवरों के लिए कहीं भी पानी की जगह नहीं बनाई। यह घाटी दरवाजा है, यह पूरा पहाड़ी इलाका है और जंगल से घिरा हुआ है। इसी जगह पर कई बार तेंदुआ यानी कि लेपर्ड भी दिखाई दिया, लेकिन वह दिन में नहीं, रात में 8 बजे 10 बजे तक कभी कभी लोगों को नजर आया। इस तरह से उसे दीवार फांद कर कनक घाटी के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज यह बारहसिंगा यहाँ पर गेट के सामने कई घंटे से खड़ा है और उसे उस दाने को चुग रहा है जिस दाने को कबूतर चुगते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी फोटो खींच रहे हैं, कोई तो उसको खुद ही अपने हाथों से दाना खिला रहा है। लेकिन वह सीधा साधा एक पालतू जानवर की तरह किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। जबकि यह बारहसिंगा के लिए खतरे का संकेत है कि वह ट्रैफिक वाले रोड पर पूरा जंगल पार करके गेट के पास आ गया। यदि वह यहाँ से भागे तो किसी गाड़ी के आगे आ जाए तो दुर्घटना भी हो सकती है। इससे दोनों लोगों को नुकसान हो सकता है, एक तो गाड़ी वाले को, दूसरा इस बारहसिंगा को। आखिर वन विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। शायद ये प्यास के मारे या भूख के मारे यहाँ तक आ गया। पास में ही थोड़ी दूरी पर 300-400 मीटर की दूरी रही होगी। चारों तरफ से बाउंड्री वाल बना हुआ मावठा है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें कहीं से भी जानवरों के लिए आने जाने की जगह नहीं है। जबकि वन विभाग को पता है कि यहाँ पर कई जानवर रहते हैं, तो उनके लिए इस मावठे में आकर पानी पीने के लिए कोई रास्ता बनाना चाहिए। मावठे में कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। वन विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो इस जंगल में, इस अभयारण्य में जानवर हैं, उनके लिए कम से कम पानी की तो व्यवस्था करनी ही चाहिए।